हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप अपने घर दिवाली मनाने नहीं गए हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि अपने घर आप दिवाली मनाने गए हैं, मनाइए, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। थोड़ा ही पढ़िएगा लेकिन पढ़िएगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और 16 नवंबर कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, घर रहिए लेकिन कंटिन्यूटी मत तोड़िएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो नहीं गए हैं वो तो इसीलिए गए ही नहीं हैं, जैसे हम भी नहीं गए हैं क्योंकि भाई पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सर एग्जाम से रिलेटेड। सर एग्जाम क्रैक करने के सबको पता है, दो तीन फार्मूले होते हैं। सर सबसे पहला फार्मूला क्या होता है कि आपको टू द पॉइंट आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में एक्चुअल में है क्या। पता नहीं होना चाहिए, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी सिलेबस है। तो हम टेक्निकल की बात करेंगे सर। पहला क्या है कि सर सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में कहाँ से कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन उठा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा सर अपने आप को एनालिसिस भी करना है कि हम किस लेवल तक अभी आप पहुंचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस से रिलेटेड कि किस में आपको कितना टाइम देना चाहिए, अभी हम लिख देंगे। किस में कम टाइम देना चाहिए, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को करिए। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, उससे 2 नंबर का आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं करना है, बचना है। तो थोड़ा समझिएगा सिलेबस को। सर सिलेबस में पहला जो है ना सर, पहला जो है वो सर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है ना। पहला आएगा सर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आएगा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट प्लस सर सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर डिजाइन से आएगा सर। कितने नंबर का? 15 नंबर का आएगा। और हम तो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा आसान हमको लगता है, ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट देखिए हम कई बार पढ़ा चुके होंगे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कई बार पढ़ा चुके होंगे। है क्या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में? कुछ तो नहीं है। और कैड में आप जानते हैं कमांड वगैरह आएगा। कमांड यदि आप याद कर लेते हैं, ज़्यादातर चांस है कमांड ही आने का, तो सर कमांड भी हो जाएगा। तो सबसे हमको सर आसान पोर्शन लगता है, तो इसको देखना है। छोटा है लेकिन ये नंबर दे के जाएगा आपको। इसका हम रैपिड फायर रिवीजन भी करा चुके हैं, पूरा खड़ा होकर एक लाइन में बोल दिए हैं उसको। ठीक है सर। उसके बाद सर जो सबसे ज्यादा नंबर का आएगा, सबसे ज्यादा नंबर का आएगा सर कैलकुलेशन एंड इलस्ट्रेशन से, है ना सर। सर कैलकुलेशन से आएगा, है ना। और कितने नंबर का आएगा सर? 20 नंबर यहाँ से आने वाला है सर कैलकुलेशन से। और आपको पता है कैलकुलेशन में भी सर बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, जैसे कि ज्योमेट्रिकल फिगर मिल जाएगा सर, इसी में स्टेयर मिल जाएगा, इसी में सर रैंप मिल जाएगा, इसी में ट्रस भी मिल जाएगा, इसी में आप देखेंगे सर इसका फोल्डिंग मिल जाएगा, सोरिंग मिल जाएगा, ये सारे इसी के अंदर आएंगे। ठीक, वाटर सप्लाई भी इसी में आएगा। तो सर कैलकुलेशन इलस्ट्रेशन भी आसान है, आसान टॉपिक है, हार्ड टॉपिक नहीं है। मतलब इसके अंदर की बात कर रहे हैं तो इसको भी आप ज़्यादा इसको टाइम देना है। और आसान आसान टॉपिक है, हम इसको भी कराने ही वाले हैं। आएंगे एक लेक्चर में 3 घंटे में इस यूनिट को भी निपटा देंगे। ठीक है, चलिएगा। अगला सर जो सबसे ज्यादा हम लोग को दिक्कत देता है वेरियस ट्रेड वाला, है ना सर। वेरियस ट्रेड, सर वेरियस ट्रेड से, है ना, विभिन्न ट्रेड से कितने नंबर आने वाले हैं सर? 10 नंबर आने वाले हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत आपको यही दे रहा है, क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर टॉपिक है प्लम्बिंग। अब प्लम्बिंग में क्या, प्लम्बिंग तो पूरा प्लम्बिंग एक ब्रांच ही आता है। प्लम्बिंग का सर एक ब्रांच ही आ रहा है, तो सर प्लम्बिंग में क्या? पहली बात तो पूरा ब्रांच तो पढ़ नहीं सकते, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल आएगा, इलेक्ट्रिकल पॉइंट। तो सर इलेक्ट्रिकल पॉइंट में भी यहाँ सर हम लोग सिविल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ें थोड़ा लेट से समझ आती है, तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत करता है, हमको खुद दिक्कत करता है। ठीक है सर। सर अगला अगला टॉपिक क्या मिलेगा सर? चौथा सर वास्तुकला। और देखिए ये वास्तुकला, वास्तुकला सर सबसे कम नंबर का आएगा, है ना। आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला सर ये 5 ही नंबर का आएगा, लेकिन इसके अंदर से बहुत ज्यादा सिलेबस है। जैसे कि ब्रिक मशीनरी इसी के अंदर है सर, स्टोन मशीनरी इसी के अंदर है सर। पुराने भारतीय वास्तुकला की जानकारी, कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा गुफा कहाँ है, किसको किसने बनवाया था, पुराने समय से लेके इस टाइम तक का बताइए, दिक्कत होगा सर। सर लेवलिंग भी इसी में आएगा, चैन भी इसी में आएगा, टेप भी इसी में आएगा। तो सर यहाँ ये थोड़ा लेंदी पड़ता है और आता है आपका कम नंबर का, आता है सर क्या, कम नंबर का। तो देखिएगा यहाँ से भी आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है सर। उसके बाद सर, उसके बाद है ना, उसके बाद सर छठा देख लें। छठा यदि देख लें तो सर 2D 3D है ना, 2D आ जाएगा, 3D आ जाएगा, GPS आएगा, माइक्रो क्लाइमेट आ जाएगा, है ना सर।
माइक्रो क्लाइमेट। सर ये भी 10 नंबर का आएगा और ये भी आसान है। 2D 3D है क्या? अब जानते हैं 2D 3D से ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। जीपीएस से एक क्वेश्चन आ जाए, माइक्रो क्लाइमेट से एक क्वेश्चन आ जाए, बहुत है ना। तो यहाँ से भी आपका 10 क्वेश्चन बन रहा है। और लास्ट में सर, और सर लास्ट टॉपिक क्या है आपका? लास्ट में आ रहा है सर, 6वें में आ जाएगा सर हेल्थ एंड सेफ्टी वाला। हेल्थ एंड सर सेफ्टी वाला है ना। हेल्थ और सेफ्टी से भी सर आपका 5 नंबर आ रहा है। और ये तो सबसे आसान है, मतलब देखिए लेंदी तो है, लेंदी है लेकिन याद करने में कोई दिक्कत नहीं। पीपी किट क्या होता है सर, सीपीआर क्या होता है, चश्मा कहाँ यूज करना है, सिंबल वगैरह सर इसी में आ जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस को डिटेल में देखिएगा, आपको पता है टोटल कितना हुआ, 20, 10, 23 है ना, 40, 10, 50, 60, 65 नंबर है ना। सर ये 65 नंबर टेक्निकल का सिलेबस है। तो इसको सर देखते हुए आप प्रिपरेशन करिएगा, यदि आपके पास कम टाइम बचा है तब। अब कोई बच्चा यदि कहे कि सर हम वास्तुकला छोड़ देंगे, आप कह रहे हैं बहुत लेंदी है, माना छोड़ना है, ठीक है। आप कहेंगे सर मेरे पास टाइम नहीं है, वेरियस ट्रेड को छोड़ दे रहे हैं। तो हम एक बात बता रहे हैं आपको, जैसे कि हम कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को खींचना है, ये ऑब्जेक्ट है सर, एक ऑब्जेक्ट से सर खींचना है और कड़ी है सर, भाई कड़ी से है ना, चैन लेकर आए हैं, चैन से बांध कर खींचेंगे। चैन से बांध करके क्या करेगा, ये जो है ना, ये क्या है सर, चैन से बांध कर इसको खींचेगा। तो क्या इस ऑब्जेक्ट को एक खींचेगा, अच्छी बात है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें से एक कड़ी कमजोर है। सर एक कड़ी कमजोर है, बताइए इसमें से एक कड़ी कमजोर रहेगा तो क्या ऑब्जेक्ट को ये खींच पाएगा? सर नहीं खींच पाएगा। यदि एक भी कड़ी कमजोर रहेगा तो वहीं से टूट जाएगा, ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं, खींचना तो दूर की बात है। तो आप बताइए, यदि आप सोचते हैं सर हम कोई एक पोर्शन को छोड़ देंगे, टाइम नहीं है मेरे पास, तो बताइए क्या आपकी पॉसिबिलिटी है क्या क्रैक करने का? सर नहीं, वहीं फंस जाएंगे सर, टस से मस नहीं होंगे आप। क्योंकि सर आप 5 नंबर देख रहे हैं ना, भले 5 नंबर है सर, लड़ाई तो 2-3 ही नंबर की होती है, लड़ाई 2-3 ही नंबर की होती है। हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप रोज 10 घंटा पढ़ते हैं ना, आप रोज 10 घंटा पढ़ते हैं तो 65 में से ठीक है आप 60 क्वेश्चन कर पाएंगे, माना। कोई लड़का ना 3 घंटा पढ़ता है रोज ना सर, 50 क्वेश्चन वो भी कर पाएगा। एक एग्जाम्पल समझे, मतलब कि कम पढ़ने वाला भी आपके पास पहुंचेगा। लेकिन सोचिए 10 ही नंबर बढ़ाने के लिए, 10 ही नंबर बढ़ाने के लिए यहां कितना बढ़ाना पड़ा है, आप समझ पा रहे हैं सर? 10 ही नंबर बढ़ाना है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ कितना एफर्ट डालना पड़ा है। तो सर लड़ाई तो 2-3 ही नंबर कराता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी सेक्टर को या किस सिलेबस में से कोई भी टॉपिक को आप मिस कर दें कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, 5 ही नंबर तो छोड़ रहे हैं, तो फिर आप फंसेंगे। ठीक है, पहली बात कि पढ़ना सारा है, ठीक है, पढ़ना सारा आपको पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो सर पहला तो हम समझ गए सिलेबस, सिलेबस रटा ही होना चाहिए। सर दूसरा क्या है? दूसरा सर प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर की हम बात करें सर, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर सर पेपर देखिए। अब देखेंगे सर प्रीवियस ईयर में ड्राफ्टमैन का कोई पेपर देखेंगे हार्ड नहीं आते हैं भाई। आपके पास ITI के बच्चे हैं, आपके सिलेबस में वैसा टॉपिक ही नहीं कि कितना हार्ड बनाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन ही नहीं आएगा, 65 में 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो दिक्कत देंगे, लेकिन आप 5 क्वेश्चन के चक्कर में हाथ पैर मारिए, उसके चक्कर में यदि आप बेसिक कंसेप्ट को मिस कर देते हैं तो अच्छी बात है क्या? नहीं अच्छी बात है। तो हम जो पढ़ाए हैं ना वो बेसिक कंसेप्ट है, वो लाख रुपए का मटेरियल है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप देख लीजिएगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर का बनेगा, जो हम पहले भी बता चुके हैं। जैसे रोड लिखा है सिलेबस में, रोड, अब रोड में क्या आएगा नहीं पता भाई। हम अपने तरफ से ड्राफ्टमैन में जहां से क्वेश्चन उठाया वो तो टॉपिक कराए हैं, लेकिन रोड में बहुत कुछ आता है। प्लम्बिंग, हम अपने तरफ से ड्राफ्टमैन में जो क्वेश्चन उठाया वो तो कराए, लेकिन प्लम्बिंग में बहुत सारे टॉपिक आएंगे। लेवलिंग, लेवलिंग में सर अपने तरफ से हम बहुत कुछ कराए, लेकिन यहाँ से सर क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं क्योंकि इसका एरिया सर नहीं मिल रहा है। जैसे सीढ़ी, सीढ़ी का तो हमको पता है ना, इसका क्या क्या आएगा। ट्रस, ट्रस का हमको पता है क्योंकि टॉपिक है। अब सिलेबस का मेन सिलेबस ही लिख दिया, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन 1-2 आ सकते हैं, वो अलग बात है, जानते हैं ईमानदारी से काम करना मेरा पहचान है, जो भी रहता है हम सही बताते हैं। सर प्रीवियस ईयर देखिए हार्ड नहीं आएगा, तो आप कहेंगे सर तो लड़के परेशान क्यों हैं? लड़के परेशान 2 तरह से, हम पहले भी बता चुके हैं।
लड़के कहीं से भी टेस्ट दे रहे हैं, लड़के कहीं से भी टेस्ट दे रहे हैं तो उनको हार्ड मिल रहा है। अब कहेंगे टेस्ट दे रहे हैं तो हार्ड, सर टेस्ट आयोग थोड़े बना रहा है हार्ड दे रहा है, तो टेस्ट तो हमारे और आपके जैसे लोग बना रहे हैं, और हमारे और आपके जैसे लोग हार्ड क्यों बनाएंगे? अभी आपको इजी बना देंगे। अब यदि टेस्ट को इजी बना दें तो क्या कोई बच्चा टेस्ट को परचेज करेगा? नहीं करेगा, वो तो कहेगा मेरी तैयारी हो गई, पहला रीजन। तो सर बेचना है ना, सर कोर्स बेचना है ना, तो हार्ड बना, मतलब ये टेस्ट बेचना है तो हार्ड बना रहे हैं लोग, पहला रीजन। जैसे कि सिंपल समझिए, हम आपको तरीका बता रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिस करा रहे थे, आप कर रहे थे इजी है इजी है इजी है। यदि वही हम प्रैक्टिस कराते और पहला शुरू का 10 क्वेश्चन को एकदम हार्ड रख देते हैं, यदि मेरा मेंटेलिटी रहता कि हमको कोर्स बेचना है, शुरू के 10 क्वेश्चन को एकदम हार्ड रख देते, आप डर जाते, कोर्स मेरा परचेज होता कि नहीं होता? होता। तो वो सब हम काम करते नहीं है, धोखा देने वाला। तो सर टेस्ट जो बना रहा है वो चाहेगा कि मेरा बिके, और बिकेगा कब? जब हार्ड बनाएगा, बच्चा डरेगा तभी तो खरीदेगा, पहला रीजन। भाई ऐसा नहीं है कि उन लोगों को निगेटिव सोचना, नहीं सर, यदि हार्ड बना, आपको प्रॉब्लम हुई, तभी तो आप और मेहनत करना चाहेंगे। यदि वो इजी बना दिया और आप कर लेंगे तब तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। तो दूसरा रीजन ये भी है, निगेटिव नहीं सोचना है कि वो बेचने के लिए बना रहा है। सर वो भी तो है कि इजी, यदि आप खुश हो जाएंगे, कहेंगे अब तो चलते हैं दिवाली घूम के आते हैं, तो वहां भी फंसने का चांस है, तो हार्ड बना है। और क्या रीजन है? सर ये जो टेस्ट बना रहा है अच्छे से बनाते हैं, टेस्ट जो बनाते हैं उसको पता है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। यदि सारे, मतलब कोई टेस्ट बना रहा है, सारा क्वेश्चन सर प्रीवियस ईयर से मिल जाते हैं, मतलब 65 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे, तो आप कहेंगे कि ये तो प्रीवियस ईयर से को ला दिया। अरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, आप देखिए कितने आएंगे, लगेगा कि अरे ये तो यहाँ पढ़े थे, ये तो यहाँ पढ़े थे, तो सर बताए थे। वो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो नहीं रख सकते, क्योंकि आप कहेंगे इस बात को, जो टेस्ट देता है आप उस बात को कहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए। उस जो टेस्ट बना रहा है उसकी मजबूरी है कि ऐसा क्वेश्चन दे कि आप वो कहीं देखे ही ना रहे। अब वो ऐसा आप क्वेश्चन बनाने के चक्कर में टेस्ट को हार्ड बना रहे हैं लोग, कि क्योंकि वो मजबूर आप ही कर रहे हैं। हम ही प्रैक्टिस करा रहे थे, तब क्या कर रहे थे? सर हार्ड लेकर आइए, अब देखिएगा एग्जाम में कितना हार्ड आ रहा है ना? हार्ड नहीं आएगा, बेसिक कंसेप्ट में क्वेश्चन आएगा, आप यकीन रखिए। तो हम सर प्रीवियस ईयर में पहला सर सिलेबस को अच्छे से याद करना, याद नहीं मतलब ये सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा कि प्रीवियस ईयर आप देखिए, यदि आप 100 क्वेश्चन देखते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन हार्ड आ गया तो डर नहीं जाना है, ठीक है, उतना तो हार्ड आए करेंगे, ठीक है। अब सर एनालिसिस करने के लिए तो हम टेस्ट लाए हुए हैं, टेस्ट सीरीज मेरा है ना सर, टेस्ट सीरीज मेरा है, आपका एनालिसिस कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में ये सब बातों का हम ध्यान नहीं रखें। इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, इस टेस्ट सीरीज में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, इस टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो लगेगा आपको कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, आया कहाँ से, लेकिन वो कहीं ना कहीं से रिलेट करके वो क्वेश्चन को डाला हुआ है। ऐसे हम टेस्ट सीरीज को लॉन्च किए, और टेस्ट सीरीज बनाया सर, हमको ये भी पता है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन देना है, हमें ऐसा नहीं करते हैं। अब देखिए हम प्रैक्टिस करा रहे थे तो वास्तुकला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे थे, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होगा ही। अब देखिए हेल्थ सेफ्टी से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलते होंगे, लेकिन कैलकुलेशन से मिलते होंगे, आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से मिलते होंगे सर, वेरियस ट्रेड से मिलते होंगे। तो 2 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो हमको पता है कौन सा कहाँ कैसे करना है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज की बात हो गई, तो सर टेस्ट सीरीज में आपको 10 हम फुल टेस्ट दे रहे हैं, 10 फुल टेस्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ जो हमको लगेगा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका सर टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए हैं। एक टेस्ट में सर 20 क्वेश्चन के आसपास है, वहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिया गया है। और ये सारे आपको टेस्ट, ऐसा हम कुछ नहीं, जो चीजें बताएं वो कुछ नहीं, जो आपके एग्जाम में आएगा उसी से वैसा ही हम, क्योंकि अभी हाल फिलहाल का ड्राफ्टमैन का पेपर देखिए कहीं का, देखिए कितना हार्ड पेपर आया है। हार्ड फिलहाल ड्राफ्टमैन का कोई भी पेपर देखिए ना, टेक्निकल कितना हार्ड आया। अब कहेंगे एसएससी देखिए, तो भाई एसएससी में डिप्लोमा के साथ बीटेक है, ये सारी चीजें याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आप बात को समझे होंगे कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, टू द पॉइंट हम पढ़ाए हैं, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो अब कुछ लोग हैं क्या क्या पढ़ें, जैसे मेरा ये वीडियो कोई लड़का देख लिया, अच्छी बात है, मेरा
रुक जाइए, अभी हम चलेंगे। सर थियरी में वो लड़का पढ़ लिया है, सर एमसीक्यू भी पढ़ लिया है, अब क्या करें? तो कहते हैं सब सर हो जाएगा क्या आपका देख लेंगे? तो बिल्कुल नहीं। अरे आप जितना आपको टाइम मिलता है एमसीक्यू लगाइए ना, थियरी मेरा है, मेरा इनफ है, थियरी इसके बाहर कुछ नहीं है। आपको जितना एमसीक्यू मिला उतना लगाइए, ऐसा थोड़ी है कि हो गया, नहीं। अब तैयारी को मजबूत जितना करना है, जितना एमसीक्यू मिलता है, कहीं और से एमसीक्यू मिलता है, आप एमसीक्यू लगाइए, टाइम बचता है तो। जिसके पास टाइम नहीं है, कम से कम वो मेरा थियरी का ना थियरी का बुक और एमसीक्यू का बुक ले ले। हम भी प्रिपरेशन करते हैं तो 100-150 रुपए के आसपास रखे तो 50-60 रुपए, 100-150 रुपए के आसपास है, ठीक है। क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है कि आप पूरा वीडियो देख पाएं। यदि आपको लगता है कुछ हम वीडियो ले लेते हैं, थियरी हम पढ़ेंगे, नहीं समझ आएगा, उससे वीडियो देख लेंगे, ये भी हो जाएगा। थियरी आप पढ़ रहे हैं, कुछ थियरी हार्ड है, नहीं समझ आ रहा, उससे रिलेटेड वीडियो बस देखिए, तो ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यही बताना था कि हाँ दिवाली आ गया है तो घर पे गए होंगे, वीडियो आने से आपको लगेगा हाँ किस सेक्टर में हम कमज़ोर हैं, किस सेक्टर में स्ट्रांग है, अब हमको क्या करना चाहिए। हम बताए इतना, आपके दिमाग में कुछ तो घुसेगा, कुछ आप ज़रूर करेंगे। आई होप आप समझोगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।